हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका धारीवाल में। तो गाइस, अभी सुबह के बजे हैं यही 7:45 का टाइम है और अभी मैंने झाड़ू पोछा, बर्तन और जो अपना साफ सफाई का काम था वो निपटा लिया है। और कल मैंने कपड़े धोए थे तो ये बहुत सारे कपड़े हो गए थे जिसको मैंने फोल्ड करना था, तह लगानी थी। तो अभी मैंने सोचा बच्चे सो रहे हैं और मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, मतलब रोड लगा दी है। और जब तक पानी गर्म होता है तब तक मैं ये कपड़े फोल्ड कर देती हूँ। इतने में बच्चे भी उठ जाएंगे, फिर उनको दूध पिला के उनको नहलाना है और खुद भी नहाना है। तो मैं फटाफट ये कपड़ों की तह लगा लेती हूँ क्योंकि बच्चे उठने के बाद फिर ऐसे काम मेरे से हो नहीं पाते हैं। हालांकि मेरे बच्चे जो है मेरे को कपड़े फोल्ड करने में हेल्प कर देते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा टाइम है तो इनको निपटा ही देती हूँ। तो मैं फटाफट कर लेती हूँ इनकी तय। तो गाइज, इधर मेरा पानी गर्म हो गया है और मेरे कपड़े भी लगभग तय लग गए हैं। और अभी मैं इनको अलग अलग करके, मतलब बच्चों के कपड़े अलग कर देती हूँ और अपने अलग, और फिर इनको अलमारी में सेट कर देती हूँ। और अभी मैं बच्चों को नहला देती हूँ क्योंकि पानी गर्म हो गया है। तो गाइज, अभी मैंने शिवांश को सबसे पहले नहलाना शुरू कर दिया है और आज मैं बच्चों को नहलाने वाली हूँ बाहर धूप में। क्योंकि देखिए, अंदर एक तो ठंड लगती है, अभी सर्दी का मौसम आ गया है और बाहर अच्छी से धूप निकली हुई है, तो मैंने सोचा बाहर ही नहला देती हूँ। और वैसे भी कई दिन से ये जो लाड साहब है ना, ये आपका छुटकू हीरो, ये कई दिन से अपने आप से ब्रश कर रहा है। कहता है कि मैं अब बड़ा हो गया, अपने आप करूंगा। तो इसने दांतों को बिल्कुल सड़ा लिया है। आप कहोगे ऐसे बोल रही है, तो देखिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि जब मैं इसको बोलती हूँ ना, लो मैं करा देती हूँ। वैसे तो ये 2 टाइम ब्रश उठा के खड़ा हो जाता है कि मैं ब्रश कर लूँ मम्मा, ब्रश कर लूँ मम्मा, लेकिन दोनों टाइम ऐसे ही ब्रश करके आ जाता है। तो आज मैंने 2 दिन बाद इसको देखा है। वैसे मैं ही कराती हूँ, उसको स्कूल जाता है तब, लेकिन जो ये छुट्टियां चल रही है ना, इस बीच ही अपनी मनमानी करता है। तो मैंने बोला दिखाओ, टीथ दिखाओ, तो मैंने देखा इसने 2-3 दिन से ऐसे ही ब्रश किया, तो मैंने इसको अच्छे से ब्रश कराया। और जो है बाहर नहाने में ये भी खुश रहता है क्योंकि धूप में ना तो इसको इतनी ठंड लगती है, और वैसे भी ये खुश रहता है बाहर नहाने में। तो अभी मैं इसको नहला देती हूँ। और ये जो है वॉशरूम की पटड़ी या पटला, जो भी आप लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता, हम तो पाटड़ी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी क्योंकि आप सब जानते हैं वॉशरूम में रोजाना इनकी सबकी चीज़ों की सफाई नहीं होती। तो मैंने सोचा आज इसको साफ कर देती हूँ। तो देखिए, मुझे लग नहीं रहा था ये इतनी क्लीन हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, तो मैंने इसको हार्पिक से साफ किया। ये बिल्कुल ऐसे चमक गई जैसे आज ही खरीदा हो। तो बहुत अच्छे से चमक गई। साथ साथ मैंने सोचा चलो अब जब ये चमक गई है हार्पिक से, तो मैंने सोचा पोछे की बाल्टी भी चमक जाएगी, तो मैं उसको भी धोने में लग गई हूँ। अभी मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया है और अभी मेरे हाथ से थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा तेल निकल गया था क्योंकि सर्दियों का मौसम है। अभी क्या होता है कि या तो नारियल का तेल निकलता नहीं है, निकलता इतना ज़्यादा निकल जाता है। तो फिर मैंने जीवांशी के सर में जो है मालिश कर दी थी। तो गाइस, बच्चों को दूध पिलाने के बाद मैं नहाई। नहाने के बाद फिर मैं अभी जा रही हूँ मंदिर। तो देखिए गाइस, मंदिर मैं पहले भी जाती थी। मेरा कहने का मतलब है कि 1.5 से 2 महीने पहले मैं रेगुलर मंदिर जाती थी सुबह के टाइम में, लेकिन अभी इस 1-1.5 महीने के अंदर अंदर एक तो घर शिफ्टिंग में थोड़ा सा मेरा रूल चेंज हो गया। उसके बाद फिर थोड़ी तबीयत भी ऐसे ही चल रही थी, कभी कुछ ऐसी दिक्कत चल रही थी, तो उसके चलते मेरा ये रूल बीच में टूट गया था। लेकिन अभी मैंने फिर से स्टार्ट किया। अभी मैं फिर से मंदिर डेली जाया करूंगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सो गाइज, मुझे आप लोगों के साथ एक बात करनी है जो कि मैं कई दिनों से सोच रही थी आप लोगों के साथ बात करूं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। तो मुझे आप लोगों के साथ बात करनी है नेहा आशीष तिवारी और सचिन के बारे में। आप सब जानते हैं आजकल सोशल मीडिया पे कितना हड़कंप मचा हुआ है, उनके बारे में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। और सोशल मीडिया पे सिर्फ उन्हीं का मुद्दा चल रहा है, उन्हीं के बारे में बातें हो रही हैं। तो ये लगा लो पूरा यूट्यूब पे, अगर जिस भी टाइम हम यूट्यूब खोलते हैं सिर्फ उन्हीं की खबरें आ रही हैं। तो देखिए, मुझे नहीं पता कि
ये बातें कहाँ तक सच है। नेहा के बारे में जो ये बातें बोली जा रही हैं, मुझे नहीं पता ये बात सच है कि झूठ है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, अगर ये बातें सच हैं तो देखिए, मैं अपनी सोच आप लोगों के सामने रख रही हूँ। अगर ये बात सच है तो गलती सिर्फ एक की नहीं है, गलती सिर्फ खाली नेहा की नहीं है, गलती दोनों की है। दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, दोनों बराबर के गुनहगार हैं इस मामले में, ना कि एक। लेकिन में हमेशा की तरह सारा ब्लेम सिर्फ एक औरत पर डाल दिया गया है कि भाई इसने ये कर दिया, इसकी वजह से ये हो गया, जबकि गलती दोनों ने की है। मेरा तो मानना ये है कि अगर गलती दोनों की है तो टारगेट सिर्फ एक को ही क्यों बनाया जा रहा है, बार बार हर रोज। मतलब क्यों उसको इतना जलील किया जा रहा है कि वो, अभी मैंने उनकी एक लाइव देखी थी जिसमें उसकी आंखें सूजी हुई थी रो रो के, बुरा हाल। लेकिन एक तरफ सचिन अपनी पत्नी मनीषा के साथ खुश है, उसे मनीषा ने और उसके घर वालों ने उसे माफ कर दिया, ठीक है, वो अपनी जिंदगी जी रहा, वीडियो डाल रहा है, हंसने वाली खुशियों वाली वीडियो डाल रहा है। दूसरी तरफ नेहा, गलती उससे भी हुई है, गलती उससे भी हुई है, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए ना कि भाई आदमी गलती करे तो उसके पाप धुल जाए, तुरंत धुल जाए। तो देखिए, जब मेरे सामने ये सारी बातें आई तो फिर मैंने भी जाके देखा कि भाई ये मैटर क्या है। तो जब मैंने इन सब की वीडियो देखी और पता चला कि ये मैटर क्या है, किस चीज़ पे, मतलब ये सोशल मीडिया पे ये इतने पब्लिक की नज़रों में आए हैं, तो पता चला कि भाई ऐसे ऐसे ये बात है। तो देखिए, मेरा दिमाग बिल्कुल घूम गया कि भाई बात क्या थी कि यहाँ पर बात आई है भाई बहन के रिश्ते की। भाई बहन के रिश्ते को, एक पवित्र रिश्ते को जो है कलंकित किया गया। तो मेरा दिमाग बिल्कुल घूम गया इस चीज़ से कि भाई देखो, अफेयर दुनिया करती है, बहुत लोग अफेयर करते हैं, लेकिन जो ये रिश्ता है, जो कि एक कहते हैं ना कि अगर भाई के, अगर हमें पता चलता है कि देखो किसके साथ जा रही है, भाई के साथ, ठीक है, सेफ है, भाई है तो बिल्कुल सेफ है, हमारी बेटी हमारी बहन बिल्कुल सेफ है, तो उस रिश्ते को जो है इन लोगों ने जो है कलंकित किया है, मानती हूँ। तो उस चीज़ से ना मैं बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट हुई इस चीज़ से। ठीक है, अफेयर करना था कर लेते, लेकिन इस रिश्ते को नहीं। देखिए, एक तो होता है भाई बहन, दुनिया को दिखाने के लिए बोल दिया, चलो देखो मैं उसको भाई मानती हूँ, वो बोल देता मैं उसको बहन मानता हूँ, वो चीज़। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो देखी थी रक्षाबंधन की, अभी 1 साल पुरानी वीडियो है, जिसमें नेहा सचिन को राखी बांध रही है और मनीषा जो कि सचिन की पत्नी है उसको वीडियो कॉल में टीका लगा रही है, और पूरे रस्मों रिवाज से जो एक राखी बांधने की जो रस्में होती हैं वो सारी निभा रही है और अच्छे बंधन सेलिब्रेट कर रही है। तो देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या तो ये रिश्ता ही नहीं रखना था, या फिर इस चीज को सोचना था, समझना था। तो देखिए, जो इन लोगों ने भाई बहन के रिश्ते को कलंक लगाया है, रिश्ता भाई बहन का, और ऐसे रिश्ता बनाया, उसके बाद जो सच में भाई बहन के रिश्ते में है उन पर से भी भरोसा उठ जाएगा, कोई किसी पे भरोसा नहीं करेगा। जब ऐसे लोग सामने आते हैं तो उंगलियां उन पर भी उठती हैं। तो देखिए, अभी तो सचिन नेहा का मुद्दा चल रहा है सोशल मीडिया पे, इससे पहले स्नैपी गर्ल मतलब सपना चौधरी के बारे में भी कई दिनों तक यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर चर्चाएं रही हैं। आप सब जानते हैं कि स्नैपी गर्ल कौन है, उसके साथ क्या हुआ था। देखिए, कुछ व्यूज़ और कुछ पैसों के लिए लोग इतना नीचे गिर जाते हैं कि अपना रिश्ता तक खराब कर लेते हैं। अभी आप सब जानते हैं कि 4-5 साल से जो सपना चौधरी की फ्रेंड थी, सिर्फ एक सब्सक्राइबर थी, लेकिन सपना ने उसे अपनी छोटी बहन माना था और इतनी खास फ्रेंड बन चुकी थी कि हर अपना दुख सुख उसके साथ शेयर करती थी। उसने थोड़े से व्यूज़ और पैसों के लिए अपनी 4-5 साल की दोस्ती बिगाड़ ली, खराब कर ली। बातें सामने आती हैं तो अपने आप से डर लगने लगता है कि किस पे भरोसा करे और किस पे ना करे। जब सपना के साथ उसके सास ससुर ने ऐसा किया, भाई 2 हस्बैंड जाने के बाद 2 बच्चों की जिम्मेवारी सब कुछ उसी के ऊपर था, उसके बाद उसके सास ससुर ने उसके साथ ऐसा किया, फिर उसको
थोड़ा सा सहारा मिला था। हम खुश थे कि चलो कोई तो है उसका ख्याल रखने के लिए, कोई तो है जो उसको संभाल सके, लेकिन ये नहीं पता था कि वो भी उसके साथ ऐसा करेगी। तो ये जो मुद्दे सामने आते हैं, ये जो बातें हमारे सामने घटती हैं, इनसे कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। हमें वो एहसास, जैसे हम किसी पे तुरंत भरोसा कर लेते हैं कि हाँ ये हमारा अपना है, ये हमारे अच्छा सोचता है, कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर कर देते। तो वो चीज़ हमें सिखा के जाते हैं कि भाई एकदम से ना तो किसी पर इतना ट्रस्ट करना चाहिए कि भाई अपने घर की या कोई भी बात किसी को बता दे। दूसरा कि हमें ये होना चाहिए कि हमें खुद अपने ऊपर आत्मनिर्भर डिपेंड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमें किसी के ऊपर इतना नहीं भरोसा करना, ना ही हमें किसी पर इतना डिपेंड होना है कि कल को हमें उसकी आदत हो जाए और हम उसके बिना रह ही ना सके। तो कहीं ना कहीं हमें जो है कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं ये सारी चीज़ें। तो देखिए, आज मैंने आप सबके सामने अपनी सोच रखी थी, तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम सभी को।